बड़ी खबर सामने आ रही है। बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंची है युवतियां। ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची है और ज्योति शर्मा पर महिलाओं ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ज्योति पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, झूठी रिपोर्ट लिखवाने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। यानी कि ये जो पूरा मुद्दा है ये अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी का यह मामला जिसमें नंस की रिहाई भी हो गई है जेल से। अब इसमें बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए युवतियां पहुंची है। ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची और ज्योति शर्मा पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योति पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, झूठी रिपोर्ट लिखवाने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। ये वही युवतियां हैं जिनको ले जाकर धर्मांतरण करवाने के आरोप में ये जो 2 नंस है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि देखिए अब ये पूरी की पूरी बाजी जो है वो बजरंग दल पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है इस खबर के बाद। हमारे साथ जो घटना घटी थी उसको हम दर्ज करवाने के लिए आए हैं। वहाँ बहुत सारे सर, बहुत जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना वो बहुत गलत है सर। मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, ज्योति शर्मा और बजरंग दल बुरी रीति से फंस गए हैं। जी हां, जैसे कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम सब ने देखा है कि केस क्या था और केस किस प्रकार से चला है और उसको जमानत भी मिल गई है। लेकिन उसके बाद में जो 3 लड़कियां हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, उनके ऊपर जबरदस्ती करके उनको धमकाया गया था, उनको रोका गया था और जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठे आरोप लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि ज्योति शर्मा और उसके संग में कुछ लोग हैं, उन्हें डरा धमकाकर उनको यात्रा करने से मना किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया। इस प्रकार से ये 3 जो बहनों ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने एफआईआर करने की मांग की है और शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस प्रकार से ये जो खबर है वो दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से आ रही है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में किस प्रकार से 2 नन और एक पास्टर और 3 जो बहनों को वहां पर रोका गया था और वीडियोस भी हमने देखे थे कि किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो अब जो बहनें हैं वो सामने आई है और उनकी माता पिता ने कहा है कि पीड़िता की मां यानी कि उन बहनों की माता पिता ने कहा है कि हमारे परिवार की इज्जत को तार तार किया है, हमारी बेटियों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनको फंसाया गया है, उनके साथ बदतमीजी की गई है। हम चाहते हैं कि बजरंग दल और ज्योति शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पीड़िता की मां ने कहा है। एक बहन की मां ने कहा, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, आपको ये ईटीवी भारत का ये जो न्यूज है, आप खबर है वो ईटीवी भारत न्यूज के द्वारा ये बताया गया है। स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिए, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये ईटीवी भारत जो कि एक प्रसिद्ध न्यूज है उनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। दुर्ग धर्मांतरण मामला, युवतियों ने बजरंग दल और ज्योति शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि हमारे साथ हुई अश्लीलता। जी हां, दुर्ग रेलवे स्टेशन में कथित धर्मांतरण को लेकर जिन युवतियों को बचाया गया था उन्होंने बजरंग दल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहनों ने कहा है कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है, गाली गलौज की गई है और अश्लील हरकत भी की गई है। इस प्रकार से ये तीनों बहनों ने ये बयान को दिया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में पकड़ी गई 3 जो बहनें हैं अब चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। नारायणपुर की युवतियों ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अध्यक्ष कार्यालय पहुंचकर बदल और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। युवतियों का कहना है कि उन्हें जबरन रोका गया था, उनके साथ मारपीट और अश्लील व्यवहार किया गया जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। जी हां, बता रहे हैं कि मारपीट भी की गई है और अश्लील व्यवहार भी किया गया है। नारायणपुर की रहने वाली 3 सिस्टर बहन हैं, उनको दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। उनके ऊपर धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में
संदेह था, इसलिए उनको रोका गया था। वे जो 3 जो सिस्टर हैं वो अपने माता पिता के साथ और रिश्तेदारों के साथ नारायणपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। एसपी दफ्तर में नहीं थे, इसीलिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जो शिकायत है वो सौंपी गई। जो युवतियां हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बजरंग दल के सदस्यों ने महिला सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा की उपस्थिति में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके शरीर के निजी हिस्सों में छेड़छाड़ की गई, गाली गलौज की गई और हिंसक ढंग से मारपीट भी की गई है। ये उन 3 बहनों का बयान है जो शिकायत में उन्होंने दर्ज करवाए थे। जब बातचीत किया गया तो जो एक बहन था वो भावुक हो गया। युवती ने रोते हुए कहा कि हम खुद की मर्जी से काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमें जबरदस्ती रोका गया। ज्योति शर्मा के सामने हमें मारा गया, हमारे शरीर के निजी हिस्सों में छुआ गया, अपशब्द बोले गए। हम इंसाफ चाहते हैं। इस प्रकार से एक बहन ने कहा है कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया है। यह उनका बयान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पीड़िता की मां ने, यानी कि जो एक सिस्टर है, उनकी मां ने बताया है कि हमारी इज्जत को तार तार किया गया है और उनकी मां ने ज्योति शर्मा के खिलाफ और बजरंग दल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कोर्ट से मिली जो जमानत है 2 नन और एक पास्टर को, उन्होंने बताया कि यह सत्य की जीत हुई है। सिस्टर ने कहा है कि एनआईए कोर्ट के द्वारा नन और जो एक भाई है उनको जमानत दिया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि पूरा मामला झूठ और राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि वे किसी भी गलत गतिविधियों में शामिल नहीं थी। सिस्टर ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई लिखित पावती नहीं दी गई है। परिजनों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे गंभीर शिकायत पर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है और कितनी संवेदनशीलता के मामले को लेगी। न्यूज में बताया गया है कि युवतियों की शिकायत के बाद मामले में नया मोड़ आया है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सामने लाएगी। यह मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरण के दबाव के बीच में पिस जाएगा, खत्म किया जाएगा। इस प्रकार से ये न्यूज हमें बता रहे हैं कि क्या उनके ऊपर जो शिकायत किया गया है और उन जो ननों और वो भाई को और 3 बहनों को भी शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और जेल में भेज दिया गया था। तो अभी ये जो युवतियां, ये 3 बहनें सिस्टर है, उन्होंने भी आरोप लगाए, गंभीर रूप से आरोप लगाए। क्या क्या आरोप लगाए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो आगे उनके साथ में क्या होगा, क्या जो पुलिस है निष्पक्ष जांच करेगी, क्या उनके ऊपर धारा लगाकर उनको जेल में बंद करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं जगह जगह में मसीह लोगों के ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी खबर यह आ रही है कि एफआईआर करने की मांग की और शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। शिकायत दर्ज कर दी गई है। जी हाँ,